नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे हैं मार्केट आज आपको लाल 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 यानी कि रेड कलर छाया हुआ है ग्रीन की जगह पे, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ये सब मार्केट के ट्रेंड हैं जो अप एंड डाउन चलते रहते हैं। यहाँ थोड़ा सा BTC कल गया था नीचे 22,800 डॉलर तक जो है BTC गया था और फिर दोबारा से थोड़ा सा रिकवर किया है और अभी थोड़ा सा इसी रेंज में ये साइडवे रहेगा। ये एक्चुअली हुआ ये है कि जो कल एक हल्की सी र्यूमर या ये कहें कि न्यूज़ चली कि सब दोबारा से इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकते हैं, यानी कि जो अमेरिका का जो CPI नंबर जो आता है जिसको जो काफ़ी चर्चा में रहता है, उसके बारे में ही दोबारा से बात चलेगी। थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है सिर्फ इस वजह से कि ये जो रिसेशन यानी कि जो मंदी चल रही है उसकी वजह से। तो कहीं फेड जो है दोबारा से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ना लग जाए, जो अभी कम किया है तो अगर बढ़ाना शुरू किया तो देखिए फिर इसका इम्पैक्ट जो आपको मार्केट पर भी नज़र आएगा। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। देखिए ये तो मार्केट के ट्रेंड हैं, अप एंड डाउन चलते रहेंगे, तो उसी का हल्का सा ये इम्पैक्ट आपको तुरंत नज़र आया। लेकिन और ये कहो कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। केवल एक यही न्यूज़ चली थी जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और अभी भी BTC आपका देखिए अब 23,000 के ऊपर ही है, बेशक जरा सा ऊपर है लेकिन 23,000 तो अपना है अभी। और मजबूत आपका तो है 22,500, आप यहाँ मान के चलें अगर बाई चांस नीचे और गया भी तो। बाकी इससे और नीचे जाता हुआ तो नहीं दिख रहा क्योंकि अभी केवल एक न्यूज़ ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी ऐसा नहीं है। तो कई बार वो कहते हैं न्यूज़ बहुत सी प्लांट भी की जाती हैं, मे भी ऐसा हो सकता है। डॉज कॉइन कल एक इलॉन मस्क का हल्का सा एक आर्टिकल निकला था, लेकिन आज उस पर कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो ये डॉज कॉइन में कोई बहुत बड़ी उलटफेर नहीं नज़र आ रहा, वहीं अपना 2% के आसपास नीचे है। शिबा इनू जो सीबेरियम की काफ़ी चर्चा चल रही है उसकी वजह से क्या कोई इम्पैक्ट है? नहीं साहब, कोई इम्पैक्ट नहीं है। और फिलहाल तो ये 3% के आसपास आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो वही है ना, फिलहाल मार्केट एकदम से रुक गया। जो मार्केट में हल्की हरियाली चल रही थी उसके ये जो न्यूज़ आई उसकी वजह से हल्का सा, और ये कुछ नहीं, ये केवल आप यही कहेंगे कि जो न्यूज़ भाई वो एक तरह से बनाते हैं, उन्होंने ये न्यूज़ बनाई होगी। भाई ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट निकले तब तो सही भी है, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नहीं तो फिर हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। क्या रहे इसमें, वो भी देखिए सब वही अपना 4-4.5% नीचे है। पॉलीगॉन ये भी अपना वही लगभग वही 3-4% सभी जो है गिरे हुए हैं। बोन्स स्वैप देखते हैं क्या हाल है, ये भी सब देखिए अभी तो साइड में ही चल रहा है $1.8 पे। पूछ रहे थे कि सर बोन में क्या एंट्री बनती है? सब बिल्कुल नहीं, अभी कोई एंट्री नहीं बन रही बोन में, क्योंकि आप बोन को थोड़ा वेट कीजिए। ये $1 के आसपास आता है तब तो ठीक भी है, क्योंकि अब वहीं के आसपास ही आएगा अगर आएगा तो, क्योंकि मेन चीज़ है सीबेरियम कि सीबेरियम 14 तारीख चल रहा है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है लेकिन 14 तारीख सब कह रहे हैं, तो मैं भी तो तब तक तो देखिए ये इसी के आसपास रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो अभी इसमें एंट्री नहीं बनती है। और देखते हैं यहाँ एक टोकन ऐसा है जो अभी थोड़ा सा ग्रीन में है, यानी कि वो है वोल्ट इन्यू। इस वोल्ट इन्यू के बारे में क्या न्यूज़ है अभी चलो इसको डिटेल में देखते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये लगभग आपका 9.5% ऊपर है। जो अभी इसकी वजह यही है कि आप देखिए इसमें कुछ बर्निंग की न्यूज़ आ रही है। चलो अभी इसको डिटेल में देखेंगे। 5x0 13 की सीरीज में चल रहा है और इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। वैसे मैंने इसके बारे में डिटेल कल आपको दी थी कि क्या क्या है, क्योंकि इसके कल से ही थोड़ा मेरी नज़र में काफ़ी पहले से था और मैं इसको 2-3 दिन से आपको अपडेट भी कर रहा हूँ कि इसमें कोई न्यूज़ ऐसी चलने वाली है। और देखिए मैक्सिमम सप्लाई भी इसकी जो है 69 ट्रिलियन है और सर्कुलेशन में 54 ट्रिलियन एक तरह से आ चुकी है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका देखिए लगभग 10 मिलियन का है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है उस हिसाब से ज़्यादा नहीं है। और मार्केट कैप आपका लगभग 71 मिलियन का है। तो ये है वोल्ट इन्यू की कुछ डिटेल, वैसे मैंने कल भी आपको ये बता दिया था। और चलिए और देखते हैं क्या है, देखें बिटकॉइन में क्या चल रहा है, जो अभी काफ़ी अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये भी 4% के आसपास नीचे है। और प्राइस देखिए, जो मैंने कहा था ना कि बॉटम वाली बात, अभी भी वहाँ नहीं पहुँचा है, यानी 46 की सीरीज में चल रहा है। तो ये है सब कुछ मार्केट का हाल। जो मार्केट अभी एक तरह से देखा जाए तो बोरिंग टाइप का हो गया, कोई हलचल नहीं। शायद ये न्यूज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती हैं। तो इन्फ्लेशन रेट का जो एक न्यूज़ निकला वो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा डरा गया, लेकिन फिर भी अभी वो पैनिक वाली बात ऐसी कुछ भी नहीं है। ये सब थोड़ा बहुत चलता है, ये इसको भी हजम कर लिया जाएगा। तो आज का ही दिन है, आज के दिन में ये सब ठीक हो जाएगा।
तो यहाँ टेंशन लेने वाली बात ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। देखते हैं अगर कोई और नेगेटिव न्यूज़ नहीं निकली तो, अगर कोई और नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो मे भी आपको इम्पैक्ट ये 22,500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए आप वोल्ट इनू का, वोल्ट इनू देखिए आपका बाइनेंस फीड पर भी नज़र आ रहा है। यानी बाइनेंस फीड पर अभी देखिए जो रिसेंटली जो टोकन्स नज़र आए हैं उसमें देखिए एक तो आपका फ्लोकी इनू था, उधर फिर आपका बेबी डॉज हो गया, और तीसरा आपका ये बाइनेंस फीड पर देखिए वोल्ट इनू हो गया, जो कहीं ना कहीं बाइनेंस पर भी इसकी चर्चा हो रही है। यानी जो बाइनेंस जहाँ पर अपनी न्यूज़ वगैरह आर्टिकल वगैरह पब्लिश करता है वहाँ पर इन चीज़ों की चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि शायद में भी कुछ है क्या। तो बस यही सोच सकते हैं कि शायद कुछ है क्या, लेकिन क्या है कि बाइनेंस पर चर्चा होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से सारा मार्केट रेड है, लेकिन वोल्ट इनू आपका जो है ग्रीन है। ये देखिए इन्होंने जो अपना बर्न पोर्टल का जो लिक्विडिटी देखिए, बर्न द ब्रिज लिक्विडिटी लिस्ट वोल्ट ऑन पॉलीगॉन, तो इन्होंने एक वोटिंग कराई थी, उसमें जो है एक तरह से वोटिंग बर्न के फेवर में गई, और बर्न कीजिए और इसको पॉलीगॉन पर भी लिस्ट कीजिए, यानी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर एक तरह से उस पर भी लेके आइए, उसका भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। तो इसलिए कम्युनिटी जो है इस दो, और इन्होंने कहा था और कुछ भी चेंज नहीं करना, दो ऑप्शन दिए थे, या तो बर्न का और या कुछ भी चेंज नहीं। तो ज़्यादातर जो है वोटिंग हुई बर्न और पॉलीगॉन लिस्टिंग के लिए। तो यहाँ जो बर्निंग कर रहे हैं ये लगभग 44.8 ट्रिलियन बर्निंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बर्निंग है। इनके ट्विटर हैंडल पर भी देखिए, फर्स्ट एवर डाओ प्रपोजल, द प्रपोजल इज अप्रूव्ड इन 7 days, द ब्रिज लिक्विडिटी विल बी रिड्यूस्ड बाई बर्निंग 44.85 ट्रिलियन वोल्ट वर्थ, यानी लगभग आज की डेट में जो है लगभग 56 मिलियन के पड़ते हैं, और ये 25% ऑफ द यूनिसेफ लिक्विडिटी विल बी एलोकेट टू द वोल्ट लिस्टिंग ऑन पॉलीगॉन। तो ये सब ब्रिज से एक तरह से करी जा रही है आपकी बर्निंग, तो इसी वजह से ये आज वोल्ट इनू आपका ग्रीन में चल रहा है। अब एक न्यूज़ और निकल रही है जो कहीं ना कहीं किसी इनू के प्राइस पर भी इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा बहुत जल्दी। एक इनके ट्विटर हैंडल पर आप देखिए एक प्लेट में ये आग जलती हुई दिखाई दे रही है, और इसका सीधा सा ग्रीन सिग्नल है कि कहीं ना कहीं ये भी बर्निंग के बारे में सोच रहे हैं। तो आजकल कहते हैं ना कि बर्निंग का ट्रेंड चल गया है, तो सही है, अच्छी बात है। जितना जल्दी इनकी सप्लाई कम होगी उतना आपको प्राइस पर इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। तो अब अगला बर्निंग का अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, इन्होंने लिखा है Q 2023, और प्लेट में एक वो देख रहे हैं आप आग जल रही है, तो कन्फर्म है कि ये भी बर्निंग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई टाइम और डेट फिक्स नहीं है, तो उसका आप वेट कीजिए। लेकिन अगली न्यूज़ आपकी बर्निंग की किसी न्यूज़ से हो सकती है। तो देख सकते हैं आप इसके बोल्ट के बारे में मैंने आपको अपडेट किया हुआ है, और बाकी डिटेल आप इनके बोल्ट इनू के ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। बाकी और मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा भी पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ कहीं से निकल के नहीं आ रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं दोपहर के टाइम में कुछ अपडेट्स के साथ, देखते हैं क्या और मार्केट में तब तक चलता है। नमस्कार।